मिस फेरन, इसमें से कौन सा लिबास अच्छा है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे तुम जाने से पहले मेरे बाल बना दोगी। बस रुक जाओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ठीक है, ऐसे गुस्से में मेरे बाल मत बनाओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं तो क्या कल हमारी मुलाकात होगी? तो क्या हम चलें? हाँ चलें, क्या बात है, आज आपने मुख्तलिफ कपड़े पहने हैं, भला ऐसा क्यों? आपने ही तो कहा था कि ये एक खुसूसी मुलाकात है। हाँ कहा था, मैं तो हैरान हूँ, क्या सच में? मुझे यकीन नहीं होता कि आपने सच में ऐसा किया। क्या मैं हमेशा से इतनी प्यारी लगती थी? खैर चलो हम चलते हैं। आज आपका रवैया थोड़ा अजीब है। नहीं बिल्कुल नहीं, क्या हुआ तुम्हें? वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? स्टार कहता है यहाँ पास में एक बाजार है, मैं सोच रहा था कि वहाँ चलते हैं। वैसे देखा जाए तो मिस फ्रायरन वहाँ कई बार जा चुकी हैं। फेरन कहती है हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि बड़े शहरों के ऐसे बाजारों में काफी जादुई चीजें मिलती हैं। स्टार कहता है वाह क्या बात है, तो इसलिए हमारे कमरे में जादुई चीजों का ढेर लगा हुआ था। अरे यार हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, उस दिन भी वो जादुई चीजों का ढेर में सो गई थी। ये क्या, उस वक्त तो तुम्हें काफी डर लगा होगा ना? हाँ लगा था। वैसे तुम्हें लगता है कि फ्रायरन आज भी गर्म पानी के तालाब में गई होगी? फेरन कहती है मुझे लगता है कि वो तो अब तक वहां जाने से परेशान हो चुकी होंगी। स्टार कहता है हाँ वो भी है, आज तो उन्होंने अपने बाल भी नहीं बांधे थे। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों शहर के बाजार में घूम रहे हैं। स्टार कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ खाना है? फेरन कहती है नहीं अभी नहीं चाहिए। स्टार कहता है अच्छा ठीक है, ये देखो हम सफर लोगों को रियायत भी मिलती है, यहाँ आने का कुछ फायदा भी होते हैं। आप कुछ ज्यादा ही मुंहफट हैं, वैसे भी ये सारा सामान काफी आम है ना? अगर ये सब जादुई चीजें होती तो मजा आ जाता। तुम्हारी बात तो सही है, हम अब शहर में आ चुके हैं तो बाकी जगह भी देख लेते हैं। सुनिए क्या हम इसे खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल शुक्रिया। अब तो तुम्हें भूख लगी होगी ना? यहाँ पर काफी अच्छा खाना मिल रहा है, ये लो, ये तो बेहतरीन लग रहा है। चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। हाँ संभल के, तुम ठीक हो ना? फेरन कहती है मुझे माफ करना, इन जूतों में चल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शहर में हर जगह मिस्टर हैमल के मुजस्मे लगे हैं और उनके मुजस्मे बहुत साफ और खूबसूरत दिखते हैं। स्टार कहता है वो तो है, वैसे ये जगह काफी अच्छी और सुकून वाली है, नजारा भी अच्छा है। स्टार कहता है सही कहा। सुनो फेरन, आज तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजार कर मजा नहीं आया? फेरन कहती है ऐसी बात नहीं है। स्टार कहता है तुमने अब तक एक बार भी नहीं मुस्कुराया। स्टार कहता है सुनिए मास्टर, क्या बात है, आपने मुझे सिखाने की जिम्मेदारी क्यों ली? ईसन कहती है क्योंकि हिमल जो कि हमारा गाजी था वो भी यही करता था। तुमने फिर से बाल बांध दिए हैं। जब फेरन अच्छे मूड में होती है तब वो ऐसे बाल बांधती है, मुझे वो फर्क नहीं समझ आता। फेरन कहती है क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही? टीम अब एक बड़े मुकाम पर पहुंचती है। क्या ये नॉर्थन प्लाटू का चेक पॉइंट है? ये इतना बड़ा और शानदार दिख रहा है। फेरन कहती है हाँ, और उसके पीछे उतनी ही खतरनाक चीज है। अभी जितना दिखता है उससे ज्यादा सामान उठा लेते हैं। ये सूटकेस अच्छी बात है ना? मेज कहती है तो आप फेरन है एक फर्स्ट क्लास जादूगरनी, बाकी सब में सबसे अच्छी जादूगरनी होती है। ये है वो नॉर्थन प्लाटू, लेकिन जितना लोगों ने कहा था कि ये डरावना और खतरनाक है उतना लग नहीं रहा। फेरन कहती है मजाक कर रही है ना? बताइए मिस्टर स्टार्क। स्टार्क कहता है मैं समझ नहीं पा रहा, हम घिरे हुए हैं, तैयार हो जाओ, लड़ाई अभी बस शुरू हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं वो एक छोटे से गांव में आते हैं जहाँ के लोग परेशान हैं। स्टार्क कहता है ये तो एक छोटा सा गांव है, मुझे लगा मैं तो गया, पिछले 3 दिन से हम काफी चौकन्ने थे। किसान कहता है ये ठीक है, ये कैबिन को इस्तेमाल नहीं कर रहा, तुम चाहो तो रख सकते हो। आपका शुक्रिया, मैं जानता हूँ मुझे ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ की सड़क पर एक बहुत ही खूंखार मखलूक बहुत दिनों से दहशत मचा रही है। यहाँ एक जंगजू भी उसके सामने काफी कमजोर है। ताजिर भी आजकल यहाँ से गुजर नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बहुत ही कम आते हैं। क्या आप लोग हमारे लिए इस कातिल मखलूक को हरा सकते हैं? फ्रायरन कहती है बिल्कुल, वैसे भी हम उसी तरफ जा रहे हैं, हम उस रास्ते में उसे मार देंगे। तुम दोनों को मंजूर है? स्टार्क एंड फ्रायरन कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। स्टार्क कहता है तुम इस खतरनाक जगह पर क्यों रहते हो? किसान कहता है मैं मानता हूँ कि ये नॉर्थन लैंड्स का इलाका बहुत खतरनाक है, लेकिन ये जमीन हमारी आबाई जमीन है और हम यहाँ पर पले बड़े थे। इस जमीन पर हमारे खानदान की सारी यादें बसी हुई हैं, भला हम इन यादों को कैसे छोड़ सकते हैं? फ्रायरन कहती है अब यहाँ से चलते हैं, हमें आप पर भरोसा है। अगले सीन में हम देखते हैं जंगल में उनका मुकाबला उस मखलूक से होता है। जरूर ये वही मखलूक है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसे कैसे मारूं? ये तो बाकी सबसे कुछ मुख्तलिफ है, ये तो एक खतरनाक बला लगती है। फ्रायरन कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये लो। ओ उसने
उसने मुझे देखा नहीं। स्टार्क इसे पकड़ कर रखो। स्टार्क कहता है हाँ समझ गया, ये थोड़ा मुश्किल है पर मैं हार नहीं मानने वाला, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। वो तो काफी ताकतवर निकला। फ्रेंड कहती है हमने तो अभी सिर्फ नॉर्थर्न प्लेटू में कदम रखा है, अब से हमें ऐसे काफी मॉन्स्टर मिलेंगे जो इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं। स्टार कहता है तुम्हारा मतलब ऐसे मॉन्स्टर्स हर जगह है, रास्ता मुश्किल होगा। वैसे फ्रायरन हमें समंदर के रास्ते से ही सफर करना चाहिए था, शायद वही रास्ता हमारे लिए बेहतर होता। लगता नहीं था इस जंगल में इतने ताकतवर मॉन्स्टर मिलेंगे, मुझे तो लगता मैं आज मर जाऊंगा। अगर पता होता ये मॉन्स्टर इतने खतरनाक है तो हम पूरा इलाका छान लेते। शायद हम यहाँ इसलिए आए हैं, यहाँ नॉर्थर्न प्लाटू में काफी लोग रहते हैं। हेमल ने कहा था मैं एक हीरो बना क्योंकि मुझे अपनी आबाई जमीन और गांव वालों को बचाना था, इसलिए मैं बाकियों के गांव को भी बचाना चाहता हूँ। देखो स्टार्क, तुम्हें पता नहीं पर नॉर्थर्न प्लाटू बहुत सारे लोगों का घर है। स्टार्क बिल्कुल सही कहा। फेरन कहती है बिल्कुल, अगर हमारे साथ स्टार्क नहीं होता तो हम उस लड़ाई से नहीं निकल पाते, पर हमें आगे आने वाले खतरों के लिए अपने साथियों का ताउन पर काम करना होगा। फ्रैंक कहती है सही कहा। वैसे क्या बात है स्टार्क, तुम अब तक वहीं पर क्यों बैठे हुए हो? स्टार्क कहता है मैं यहाँ पर बैठा हुआ नहीं हूँ, समझे, मेरे पैर तो बहुत थक चुके हैं। फेरन कहती है कितने कायल हैं आप? स्टार्क कहता है मैं कायल नहीं हूँ, समझ गई ना। उस मौसम से लड़ते वक्त मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन होगा।